हेलो सब्स। तो आज हम देखेंगे टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट, जैसा कि आपके सामने है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा बनाने में। आपने बहुत देखा होगा ऐसे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में। तो अगर आपको एकदम हाई क्वालिटी बनाना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। या तो आप टेक्स्ट खुद से लिख लीजिए, खुद से डिजाइन कीजिए पूरे दाविंची रिजॉल्व में, या फिर आप अपना एक टेक्स्ट का इमेज बना लीजिए। तो पहले हम ये देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दिखाऊंगा कि इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट होकर आ रहा है। आपका कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, आपका अगर ये ब्लू कलर में है तो टेक्स्ट आपका व्हाइट कलर में हो सकता है। ऐसा सब कुछ होगा। और ये इस तरफ से हाईलाइट हो रहा है, आप किसी भी तरफ से हाईलाइट कर सकते हैं, बीच से, मिडिल से, कहीं से भी। एकदम सब कुछ डिटेल में देखेंगे, बहुत मजा आएगा। और मैंने बस ये डमी टेक्स्ट ले रखा है, और अगर आप इनको जानते हैं तो अच्छी बात है। कहाँ गए भैया हमारे? ये हैं, ये ब्लैक मैजिक डिजाइन के ओनर है। ठीक है, मतलब फाउंडर है। अब नाम तुम खुद से कमेंट कर देना। और इससे पहले मैंने एक टेक्सचर के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसका भी थोड़ा सा इस्तेमाल है। आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे एक टेक्सचर इस्तेमाल किया है हमने। किसी भी कलर का हम बना सकते थे, लेकिन मोस्टली न्यूज़पेपर व्हाइट कलर के होते हैं, तो मैंने कुछ इस टाइप का रखा है। आगे चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं इसमें, क्या क्या आप खुद से कर सकते हैं इसमें। तो मैं चलता हूँ रिजॉल्व में, फिर देखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने रिजॉल्व में, और मैं हूँ अभी अपने एडिट पेज पे, जैसा कि आपके सामने मैंने बना रखा था ये। ठीक है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं मैं उनको रोक नहीं पाता अपनी वीडियोस पे, शायद वो लोग जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि मैं अपने वीडियोस पे वो एकदम तड़कता भड़कता इफेक्ट नहीं डालता। ट्यूटोरियल बना रहा हूँ यार, कोई 30 सेकंड का वो थोड़ी है जो एकदम जल्दी जल्दी से इफेक्ट दिखा दूंगा। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। मैं चलता हूँ ऐसे मीडिया पूल पे, और आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे मीडिया पूल पे बहुत सारी चीजें हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। अगर आपका मीडिया पूल ऐसे खुल के नहीं आता, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, आपके सामने मैंने इसको ऐसे कर लिया तो पूरा का पूरा खुल के आ रहा है। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लूंगा। आप फ्रेम रेट कुछ भी रख सकते हैं, मेरा बाय डिफॉल्ट ये बन चुका था तो मैंने चेंज नहीं किया। और इसका नाम मैं दे देता हूँ हाईलाइट। क्रिएट करते हैं, और ये रहा मेरा, इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो मेन इमेजेस है जिससे मैं काम करूंगा, एक मेरा ये वाला है और एक मेरा ये वाला है। ठीक है, इन भाई साहब का। और वीडियो के एंड में थोड़ी सी बात करेंगे कि हम न्यूज़पेपर वाला कैसे बनाएंगे। देखो, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं फिर। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन इन फ्यूजन पेज करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, और इस मीडिया आउट को मैं यहाँ ले चलता हूँ। अभी एक बैकग्राउंड लेंगे यहाँ से, और इस बैकग्राउंड को मैं अपने मीडिया आउट से कनेक्ट करूँगा इस तरीके से। मीडिया पूल पे चलते हैं, और मैं अपना इमेज ले लेता हूँ, जो कि हमारा मेन इमेज होगा, ये वाला। ठीक है, इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, और इसको मैं इसके साथ ऐसे मर्ज करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मीडिया पूल को बंद करता हूँ अभी। ये बहुत बड़ा इमेज है, मैंने 4K में बनाया था ताकि मैं अपनी वीडियो अच्छी क्वालिटी में दिखा सकूँ। और इसको छोटा बड़ा लेफ्ट राइट करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊंगा, यहाँ पे इसका साइज दिख रहा है आपको, इसको मैं ऐसे छोटा कर लूंगा। ठीक है, जितना भी आपको चाहिए मैं लगभग इतना छोटा करता हूँ। अब मेन बात यह है कि अगर आपने व्हाइट कलर का इमेज बनाया है तो आपको जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का लेना पड़ेगा। अगर आपने ट्रांसपेरेंट इमेज बनाया है, मतलब जो टेक्स्ट है खाली वही आ रहा है, कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है, तो आप किसी भी कलर का बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि सारे न्यूज़पेपर व्हाइट कलर का होते हैं तो मैंने व्हाइट कलर का ही बनाया है, मैंने ट्रांसपेरेंट नहीं किया इसे। तो मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊंगा, यहाँ से इसका कलर भी मैं व्हाइट कर लूंगा। ठीक है, ओके करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम थोड़ा टेक्सचर दे देते हैं इसमें। तो मीडिया पूल पे चलता हूँ, और मैं यहाँ से अपना टेक्सचर ले लेता हूँ। कहाँ गया? ये रहा। इसको मैं उठाता हूँ यहाँ पे। मीडिया पूल को बंद करते हैं, इसको मैं यहाँ से इसके साथ ऐड करूंगा इस मर्ज से, तो ये एक और मर्ज से ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको भी छोटा बड़ा करने के लिए मैं यहाँ से लूंगा ट्रांसफॉर्म, इसके नीचे कनेक्ट हो जाएगा। फिर मैं राइट साइड में आऊंगा और इसका साइज को इतना छोटा करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ से कट जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको पूरा का पूरा ऐसा करूंगा ताकि ये पूरे स्क्रीन पे आए। परफेक्ट। आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा इमेज है मेरा। अब मर्ज को सिलेक्ट करूंगा मैं, जिससे हमारा टेक्सचर कनेक्ट है। राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्लाई मोड, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाएगा, और जो हमारा टेक्सचर है वो मेरे बैकग्राउंड से मर्ज हो जाएगा। अब मैं फिर से राइट साइड में आऊंगा, इसका ब्लेंड जो है इसको हल्का सा कम करूंगा, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इतना रखते हैं। टेक्सचर दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट साइड में फिर से गेन, मैं इसको ऐसे ही बढ़ा सकता हूँ तो और हल्का हो जाएगा टेक्सचर। ठीक है, तो मैं लगभग इतना रखता हूँ। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा राइट साइड में लेके चलता हूँ। मैं चलता हूँ मीडिया पूल पे, और अपने इन भाई साहब को ले लेता हूँ। ठीक है, कौन सा वाला था मेरा, मतलब तीनों ही हैं, बहुत बड़े बड़े इमेजेस हैं। इसको मैंने यहाँ ले लिया। मीडिया पूल को बंद करते हैं। अब मैं इसको इसके साथ ऐसे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, मर्ज के साथ, तो ये एक और मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी इमेज है ये। अब जो मैंने नोट्स लिए हैं, मीडिया इन 1, मीडिया इन 2, मीडिया इन 3, इनके नाम चेंजेस कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, पहले F2 दबाऊंगा कीबोर्ड पे, और यहाँ पे लिखता हूँ इनका नाम। तो मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग कमेंट करेंगे, मैं लिख देता हूँ पर्सन। ओके, ये मेरा क्या था, टेक्सचर। तो मैं इसको F2 दबा के टेक्सचर लिख लूंगा, और सेम मैं तीसरे वाले के साथ कर लूंगा। ठीक है, और इनको भी छोटा करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म। पहले पर्सन को सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्म भी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। राइट साइड में आऊँगा, इसको भी छोटा कर लूँगा मैं। परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा पेपर टेक्सचर चाहिए इसके साइड में, तो दाविंची रिजॉल्व में ऑलरेडी मिल जाता है आपको। यहाँ से मैं जाऊँगा इफेक्ट्स में, यहाँ पे सर्च करेंगे पेपर, PAPER, नहीं आएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे आपको फिर टेम्पलेट्स में जाना है, यहाँ पे आपको दिखेगा पेपर एज, इसको मैं उठा के यहाँ ले आऊंगा। ठीक है, इफेक्ट्स को बंद करते हैं और इस पेपर एज को मैं ऐसे ड्रैग करूंगा, कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करूंगा और इस लाइन के बीच में लाके जब इसका कलर चेंज होगा तब मैं छोड़ दूंगा, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर एज भी हमारा आ चुका है। आप इस पेपर एज को भी कलर चेंज कर सकते हैं। राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे आप कुछ भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं व्हाइट ही रखता हूँ और ऑटोमेटिकली आपके पास शेडो भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप शेडो नहीं चाहते तो यहाँ पे दिख रहा है आपको अल्फा, आप पूरा डाउन कर देंगे तो शेडो हमारा चला जाएगा। अब मैं बॉर्डर को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा पेपर एज वाले को, ताकि थोड़ा दिखे मुझे पेपर। और बाकी आप इन सब चीज़ों से खेल सकते हैं। एज कॉन्ट्रास्ट से क्या होता है आपको पता चल जाएगा, एज रफनेस से क्या होता है आपको पता चल जाएगा, एज इंटेंसिटी से क्या होता है आपको पता चल जाएगा। आप इन सब चीज़ों से खेल सकते हैं। अब मुझे सबसे पहले इसको एनिमेट करना है, क्योंकि पहले ये आएगा उसके बाद मेरा ये आएगा। तो 0 फ्रेम पे चलता हूँ। ठीक है, आपको फ्रेम यहाँ पे दिखता रहेगा। मैं 0 फ्रेम पे गया, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, इसको पहले मैं छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा सा, और इसको पहले एडजस्ट करते हैं जहाँ पे हमें रखना है। वाई से मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूंगा, मुझे लगभग इसको यहीं तक रखना है। जब ये ऊपर आए तो यहीं तक आए, तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। आप इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। अब जो इसका सेंटर वाई और एक्स है, इस पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा। अब थोड़ी दूर आगे आऊंगा, जितनी भी देर आप आ सकते हैं, जितनी देर आपको एनिमेशन दिखाना है। ठीक है, 20 फ्रेम आया मैं, और अब मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा। 20 फ्रेम पे मेरा यहीं पे रहना चाहिए। ठीक है, वापस मैं जाऊंगा अपने 0 फ्रेम पे और इसको मैं यहाँ से नीचे ले आऊंगा, कुछ यहाँ पे इतना नीचे। थोड़ा इसको ऐसे करते हैं, दिख जाएगा आपको। परफेक्ट। मैं प्ले करता हूँ। मेरा पीसी मर गया भैंचोद फिर से। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, लीनियर सा सिंपल है। मेरा पीसी लैग कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा दिखने में एनिमेशन। अब मैं ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा जहाँ पे हमने की फ्रेम लगाया, इस प्लाइन में जाऊंगा, इसको थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा मैं, जूम टू फिट करूंगा मैं यहाँ से, थोड़ा कंट्रोल दबा के इसे छोटा करेंगे। कंट्रोल ए से मैं सिलेक्ट करूंगा, या फिर आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड पे एस प्रेस करेंगे या फिर आपको यहाँ से स्मूथ का ऑप्शन मिल जाएगा। कीबोर्ड पर टी प्रेस करूंगा, टी से टार्जन, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे स्मूथ कर लूंगा। ठीक है, मुझे ज़्यादातर ये अच्छा लगता है। तो इससे क्या होगा अभी दिखाता हूँ। तो ये देखो, ठीक है, स्मूथ आया ऊपर एकदम हौले हौले। इसको बंद करते हैं स्प्लाइन को। अब मैं अपने इस न्यूज़ को पकड़ूंगा जो मेरा ये टेक्स्ट है। अगर मैं इमेज नहीं लेता तो मुझे टेक्स्ट खुद से बनाना पड़ता, उसके लिए मुझे बहुत सारे नोट्स और लगते। मैं क्या करता, एक मल्टी इमेज लेता और एक टेक्स्ट नोट लेता जिससे मैं ये डेट लिखता, दूसरा टेक्स्ट नोट लेता जिससे मैं ये अपनी हेडलाइन लिखता, तीसरा टेक्स्ट नोट लेता जिससे मैं ये छोटा वाला पैराग्राफ लिखता, फिर एक और टेक्स्ट नोट लेता, फिर उससे मैं ये लिखता, फिर एक पॉलीगॉन लेता, उससे फिर मैं लाइन बनाता। ठीक है, और उसको फिर एक मर्ज से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इतना सारा ड्रामे से अच्छा मैंने एक अलग से इमेज बना लिया। अगर आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में डिटेल में बता के दिखा दूंगा, जैसा मैं बता रहा हूँ अभी। फिलहाल इस पे देखते हैं अभी और क्या करेंगे हम। अब मैं न्यूज़ को सिलेक्ट करूंगा, पहले 0 फ्रेम पे चलते हैं। अब मैं इस न्यूज़ को पहले पोजीशन करूंगा जहां पे मुझे इसे दिखाना है। तो इसका ट्रांसफॉर्म पकड़ेंगे, इसको मैं यहाँ से वाई से हल्का से ऊपर लेके जाऊंगा, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, एकदम ऊपर भी अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ लाते हैं इसे। अब आपको एनिमेशन कहाँ और कब दिखाना है वो आपके ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा ये बंदा ऊपर आए, ठीक है, ये इमेज मेरा ऊपर आए, तब ये जो टेक्स्ट है मेरा वो पॉपअप होके आए। ठीक है, ब्लिंक करता हुआ, और जब वो ब्लिंक करता हुआ आएगा तब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके नीचे ले आऊंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 20वें फ्रेम पे हमारा इमेज का एनिमेशन खत्म हो रहा था। मैं चाहता हूँ कि तभी बिना रुके ही तब ये थोड़ा सा ब्लिंक करना शुरू कर दे और आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मर्ज को सिलेक्ट करूंगा, इसका जो मर्ज है क्योंकि ब्लेंड हमें यहीं पे मिलेगा। मर्ज को सिलेक्ट किया मैंने, राइट साइड में आऊंगा, यहाँ पे पहले की फ्रेम लगाऊंगा। अभी मैं 20वें फ्रेम पे हूँ, आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको ऐसे ओपेसिटी एकदम खत्म कर दूंगा। ठीक है, ब्लेंड देखो गायब हो चुका है। अब मैं 2 फ्रेम आगे आऊंगा कीबोर्ड से, 1 2, देख सकते हैं आप 22वें फ्रेम पे हूँ, और ब्लेंड को मैं 1 कर दूंगा फिर से। ठीक है, फिर से 2 फ्रेम आगे, 1 2, और फिर से मैं इसको ऐसे खत्म कर दूंगा। फिर 2 फ्रेम आगे, इसको फिर से बढ़ा देंगे, फिर 2 फ्रेम आगे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आपको लगभग 10 या 12 फ्रेम तक ऐसा करना है। ठीक है, मैंने 20 से शुरू किया था, मैं 32 तक जाऊंगा, तो मैंने 34 फ्रेम तक बनाया, लगभग 14 फ्रेम। ठीक है, 20 से 34। तो देखो ये कैसा लग रहा है अभी। ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि लैग कर रहा है मेरा पीसी। अब मैं जाऊंगा अपने 34 फ्रेम पे। ठीक है, मैं अपने 34 फ्रेम पे आ चुका हूँ और अपने ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये इसी साइज का रहे अपने 34 फ्रेम पे, बाकी हम जूम वूम बाद में करेंगे। ठीक है, वो मैं कैसे करूंगा आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसका साइज दिख रहा है आपको, इस पे मैं की फ्रेम लगा दूंगा, ये सेम साइज का होना चाहिए। और मैं जाऊंगा 20वें फ्रेम पे क्योंकि मैंने 20 से इसको एनिमेशन देना शुरू किया था। तो मैं जाता हूँ यहाँ से 20वें फ्रेम पे। ठीक है, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ओपेसिटी खत्म है इसकी, और इसका साइज जो है मैं इसको एकदम इतना छोटा कर दूंगा। ठीक है, लगभग इतना छोटा, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कितना छोटा है ये। अब अगर मैं चलाऊं तो कुछ ऐसा आएगा, ये देखो। ठीक है, जूम होता हुआ है ना,
मस्त एकदम। और यहाँ पे आके ये रुक चुका है क्योंकि मुझे ऐसा ही चाहिए था। देखो हमारा एनिमेशन यहाँ तक हुआ है। पहले ये आदमी ऊपर आया, फिर हमारा टेक्स्ट ऊपर आया, और जब ये टेक्स्ट ऊपर आ रहा है ब्लिंक होके, तब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है वो मुझे आगे की तरफ आ जाए और थोड़ा सा छोटा हो जाए, यानी कि नीचे की तरफ आ जाए, ताकि मेरा जो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट है एकदम कंप्लीट अच्छे से दिखे। वो कैसे करेंगे? सिंपल है यार। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, हाँ, ताकि आपको ये इमेज पूरा दिखे। देखो मेरा एनिमेशन सब कुछ 34 पे कंप्लीट हुआ था, तो पहले मैं जाऊंगा 34वें फ्रेम पे। शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा DVE। और मैं सिर्फ यही नोट क्यों ले रहा हूँ? ताकि मुझे जूम इन और थोड़ा छोटा ये लेफ्ट राइट ना करना पड़े, इसलिए मैंने DVE नोट लिया। और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए था इसे। आ जाए इधर, हाँ। मैं इसको करूंगा अपने इस इमेज के साथ, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर करता हूँ, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने बड़ा कर दिया। लो, ये मेरा इमेज वाला है। और इस DV नोट को पकड़ के मैं यहाँ ले आऊंगा। कैसे कनेक्ट करेंगे? शिफ्ट दबा के, जब कलर चेंज होगा तब छोड़ देंगे। कनेक्ट हो चुका है। 34वें फ्रेम पे इसका जो Z है, ठीक है, Z से क्या होगा ये देखो, ठीक है, ये 3D की तरह काम करता है। पहले नॉर्मल करते हैं हम इसे। इसका जो Z है यानी Z, इस पे की फ्रेम लगाऊंगा, और इसके सेंटर X और Y पे भी, ठीक है। शायद हमें लेफ्ट राइट करना पड़े, इसलिए मैं लगा लेता हूँ। और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले आऊंगा, ठीक है। इस Z को मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, जूम करूंगा। ये देखो इतना मैंने जूम किया ताकि ये मुझे लगे कि आगे की तरफ आ रहा है। और इस Y से मैं इसको इतना नीचे ले आऊंगा। तो मैंने यहाँ पे 34वें फ्रेम पे इसको पूरा सेट कर दिया कि मुझे ऐसा चाहिए। मैं जाऊंगा अपने 20वें फ्रेम पे, और जहां पे ये था सेम हम वहीं पे कर देंगे, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम, और अपने जेड पे की फ्रेम। सेंटर एक्स वाई कितना था मेरा? 0.5, क्योंकि यहाँ पे भी है, तो मैं इसको 0.5 कर दूंगा, ठीक है। 0.5 किया मैंने। और जी पे क्या करेंगे? यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको अगर मैं ऐसे करूं एकदम 1, ठीक है, 1 पे हमारा परफेक्ट था, तो 1 करेंगे यहाँ पे हम। ये देखो मस्त है ना एकदम। अब मुझे टेक्स्ट हाईलाइट बनाना है। मुझे पता है मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं यार, मैं क्या करूं, मैं डिटेल में बनाता हूँ। तो ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप हो चुका है। इससे हमें आप कोई छेड़खानी नहीं करनी है, हमारा पूरा कंप्लीट है इतना, ठीक है। हाईलाइट इफेक्ट बनाने के लिए सिंपल है, मैं यहाँ से लूंगा एक बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड को मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा। अब मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से लूंगा मैं रेक्टेंगल मास्क, ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब मुझे अपने बैकग्राउंड का कलर चाहिए, जो कि मेरा हाईलाइट कलर होगा वो ब्लू कलर का चाहिए। तो मैं अपने इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में आऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कलर पिकर, इससे मैं ये कलर ले लूंगा ब्लू वाला अपना, एकदम मस्त, ठीक है। हो चुका है। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया मैंने। इसका विड्थ और हाइट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ्ट राइट, आप इसको ऐसे सेंटर ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। अब आपको टेक्स्ट नहीं दिख रहा, ये जो हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका जो मर्ज है इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्लाई मोड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं मल्टीप्लाई सिलेक्ट करूंगा। अभी मैं बताता हूँ, आप बहुत सारी चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले मैं सेट कर लेता हूँ। अब मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊंगा, इसका जो हाइट है इसको मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा, ठीक है, अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। और वाई से मैं इसको ऐसे पोजीशन करूंगा। इसके विड्थ को एडजस्ट करेंगे ऐसे अपने टेक्स्ट के लेंथ के अकॉर्डिंग। सेंटर एक्स से मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। ये देखो हो चुका है हमारा काम। अब एक चीज और है कि मैंने आपको यहाँ पे इफेक्ट दिखाया था हल्का सा, वो मैंने कैसे बनाया था। अगर आपने मेरा टेक्सचर वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता लग गया होगा, वरना मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक और बार। ये जो मेरा रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट करेंगे सबको, सॉरी, इसको ऐसे ऊपर ले जाऊंगा मैं, और जो मेरा टेक्सचर था उसको मैं वापस लाऊंगा। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं DSP, डिस्प्ले आ जाएगा, ऐड करेंगे, और इसको सेम टू सेम यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, इसके साथ। अब मैं जाऊंगा यहाँ से मीडिया पूल पे और अपना टेक्सचर ले लूंगा फिर से, ठीक है। इस टेक्सचर को यहाँ ले लेंगे। ऐसा जरूरत नहीं है कि आप सेम टेक्सचर लें, आप कुछ भी टेक्सचर ले सकते हैं। मतलब जो आपने बैकग्राउंड में दिया है कोई जरूरी नहीं है कि वही लेना है, आप अपना खुद से अलग दो टेक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीडिया पूल को बंद करता हूं मैं, और इस टेक्सचर को मैं अपने इस डिस्प्लेस के ग्रीन से कनेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसे एक इनपुट चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारा ऐसा हो चुका है। अगर आपका नहीं होता है तो हम करेंगे, कैसे करेंगे बताता हूं अभी। और मुझे टेक्सचर भी अपना छोटा बड़ा करना पड़ सकता है, इसलिए मैं टेक्सचर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से लूंगा मैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब इसका साइज मैं यहाँ से छोटा करूँ, ये देखो कुछ ऐसा आ रहा है। अब मैं डिस्प्लेस को सिलेक्ट करता हूँ, एक्स वाई पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दोनों चाहिए, तो मैं एक्स वाई पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है वाई रिफ्रैक्शन, मैं इसको हल्का सा ऐसे बढ़ाऊंगा, ये देखो, ठीक है। टेक्सचर वाला इफेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। जितना आप बढ़ाएंगे ये देखो नीचे की तरफ आता चला जा रहा है, ठीक है। और आपको दिख रहा है ऊपर तो हो ही नहीं रहा, अभी देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। और जो मेरा एक्स रिफ्रैक्शन है इसको ही मैं ऐसे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे दिख रहा है हो रहा है, मतलब हमारा इफेक्ट काम कर रहा है। अब बस मुझे क्या करना है, इस ट्रांसफॉर्म को पकड़ूंगा जो कि मेरा टेक्सचर वाला है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। आप देख सकते हैं इतना बड़ा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से ये पूरा का पूरा टेक्सचर मेरा ले नहीं पा रहा है टेक्सचर के साइज के हिसाब से। तो मैं इसका साइज है, आप छोटा बड़ा ऐसे करके देख सकते हैं। देखो मैंने इसको बड़ा कर दिया, तो मेरा ये टेक्सचर इसने पूरा का पूरा ले लिया। अगर आप बड़ा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि फिलहाल यहाँ पे है, मैं इसको वाई को ऊपर करूंगा और इसके एक्स को इधर करूंगा,
तो भी ये ले लेगा। ठीक है, आप दोनों तरह से चेंज करके देख सकते हैं किस हिसाब से आपका अच्छा लगता है। अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको बढ़ाया था ये थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा था, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। रेक्टेंगल को पकड़ेंगे अपने और इससे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, इतना हल्का सा, बस। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा और सेट करूंगा इस तरफ। देखो, अब देखो, इसको एनिमेट करने के बहुत से तरीके हैं। मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में आऊंगा। आप इसको कितनी तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। अगर मैं इस विड्थ को छोटा करूं तो आप इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं, बीच में से खुलता हुआ। ठीक है, इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। और आप ऐसे भी एनिमेट कर सकते हैं, हाइट के बीच में से इस तरीके से नॉर्मल रहेगा, फिर इस तरीके से हाईलाइट होगा। आप कॉर्नर रेडियस भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, कुछ इस तरीके से। हाँ, ये कर लेता हूँ, मस्त लग रहा है। और जो मोस्टली होता है वो भी देखते हैं, जो मैंने अभी किया था। यहाँ से मैं लूंगा एक और रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल को मैं अपने इस मर्ज से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, इस वाले मर्ज से, क्योंकि ये जो मेरा रेक्टेंगल है वो मेरे इस मर्ज से कनेक्ट है, तो मैं इस मर्ज से इसको कनेक्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं वो गायब हो चुका है। मैं छोटा करूं तो ये जो रेक्टेंगल है वो यहाँ पे है, मैं इसको ऐसे पकड़ के यहाँ ले जाऊंगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी ले जा सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ ले गया। अब आप इसका हाइट वाइट छोटा कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। नहीं करते तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी ये दिख नहीं रहा है। तो मैं इसका हाइट को फिलहाल इतना छोटा करता हूँ, लगभग इतना। और वाई से मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा। मैं कर रहा हूँ बस अपने हिसाब से। अब मुझे हाईलाइट कहाँ से दिखाना है, ये देखो 34 पे मेरा एनिमेशन खत्म हो रहा था। ठीक है, 34 पे मेरा एनिमेशन खत्म हो रहा था। मैं चाहता हूँ 34 के बाद से ये शुरू हो जाए। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, अपने मास्क वाले को, राइट साइड में आऊंगा और यहाँ पे सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम लगाऊंगा। यहाँ पे की फ्रेम लगाया मैंने। अब आपको कितनी देर इस इफेक्ट को दिखाना है, सपोज मैं दिखाता हूँ 34 से 45 तक, कुछ इतने फ्रेम तक मुझे दिखाना है। या फिर आप 60 तक जा सकते हैं, चलो 50 तक जाते हैं, थोड़ा स्मूथ बना लेंगे। यहाँ तक आया मैं, और यहाँ पे मैंने की फ्रेम लगा दिया। अब मैं जाऊंगा अपने 34वें फ्रेम पे वापस, और जो सेंटर एक्स है इसको मैं सिंपल से ऐसे बाहर कर दूंगा, लगभग यहाँ तक। मैं प्ले करूं, ये देखो मस्त एकदम। इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए रेक्टेंगल 2 को सिलेक्ट करेंगे, यानी मास्क वाले को। यहाँ से जाऊंगा मैं स्प्लाइन पे, यहाँ से करूंगा जूम टू फिट, इन सबको सिलेक्ट कर लेना। थोड़ा छोटा करता हूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड पे एस प्रेस करेंगे, एस से सिंगापुर, और फिर टी प्रेस करेंगे तो ईज इन वाला ऑप्शन आ जाएगा, और इसको मैं ऐसे बढ़ा लूंगा। देखो हो चुका है मेरा। तो हमारा आज का कंप्लीट हो चुका है। अब एक और चीज़ है, मैं इस मर्ज को सिलेक्ट करूं, इस वाले मर्ज को, क्योंकि हमने इसको हाईलाइट में मल्टीप्लाई किया था ना, ये वाला मर्ज है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं डिफरेंस पे जाऊंगा। डिफरेंस पे गया तो देखो इस कलर का हो जाएगा ये हाईलाइट। ठीक है, ये देखो। यहाँ से आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं, ओवरले तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ से आप डार्कन कर सकते हैं तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ से आप कलर बन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये वाला भी अच्छा लग रहा है, तो ऐसा कर लेते हैं, ये ज़्यादा हाईलाइटेड है। अगर आपको इस कलर में ही नहीं चाहिए तो आप यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे, येलो कर देंगे यहाँ से। देखो येलो में आ चुका है। ठीक है, मैं कैंसिल करता हूँ, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, तो मैं चलता हूँ एडिट पेज पे। तो हो चुका है, अब चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, है ना मस्त एकदम। मीडिया पूल को बंद करता हूँ, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा एडजस्टमेंट क्लिप। एडजस्टमेंट क्लिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं इसके ऊपर रखता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा ऐसे जूम होता हुआ आना चाहिए। जो मेरा एनिमेशन वाला जूम था वो यहाँ पे खत्म हो रहा था, लगभग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो रहा था, तो मैं चाहता हूँ जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से मैं इसको शुरू कर दूँ। तो एडजस्टमेंट क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आऊंगा और इसके जूम पे की फ्रेम लगाऊंगा और उसके पोजीशन पे भी लगाऊंगा, क्योंकि शायद हमें पोजीशन चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, इन दोनों पे की फ्रेम लगाया और एंड तक जाऊंगा, जितना लंबा आपको दिखाना है लगभग मैं यहाँ तक गया, और इसके जूम को मैं ऐसे बढ़ा दूंगा, कुछ इतना बढ़ाया मैंने। अब देखो एकदम कोने में आ चुका है ये। तो मैं इसके पोजीशन को हल्का सा ऐसे करूंगा, इतना इधर, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे भी कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, ताकि एकदम सेंटर पे रहे। मैं चला के दिखाऊं आपको, ये देखो रैपिडली जूम आ चुका है। अब आप चाहे तो साइड से ब्लर कर सकते हैं, और भी चीजें कर सकते हैं, अभी दिखाता हूँ। मैं अपना एडजस्टमेंट क्लिप को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ओपन इन फ्यूजन पेज करूंगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। मैं यहाँ से लूंगा एक बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को इसके ऊपर ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। मास्क के साथ नहीं करना दोस्तों, मर्ज के साथ करना है, इस तरीके से। ब्लैक कलर का आ चुका है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं लूंगा इलिप्स और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से। अब आप चाहे तो कुछ ऐसा साइज बना सकते हैं, लगभग इतना। मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, इसका जो अल्फा है इसको मैं ऐसे कम करूंगा। इलिप्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है इन्वर्ट, इस पे क्लिक करूंगा तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉफ्ट टच, मैं इसको ऐसे सॉफ्ट कर दूंगा। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, आप इसको और हल्का कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको रखना है। अब मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिज्म ब्लर। प्रिज्म ब्लर ये मैं दिखाने के लिए मैं लगा नहीं रहा इसे, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, अपने मेन से। देखो पूरे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरे इफेक्ट के ऊपर ना आए। ठीक है, सेंटर में ना आए। तो ये जो इलिप्स बनाया था मैंने, इसी को इसके मास्क से कनेक्ट कर देंगे। नोड का यही फायदा है दोस्तों,
कि आप एक नोड को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं कितनी बार भी। देखो कुछ ऐसा आ रहा है, बाहर से कुछ ऐसा ब्लर सा। प्रिंस ब्लर को सिलेक्ट करता हूँ मैं। आप चाहे तो ब्लर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं ऐसे। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप इसको थोड़ा कम करेंगे या फिर आप अपने मास्क को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, तो वो आपकी इच्छा है। अब एक चीज और है, अगर आपको एकदम पेपर एनिमेशन देखना है जो स्क्रीनशॉट के साथ होता है, ऑब्वियसली आप इसको भी स्क्रीनशॉट के साथ कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती क्योंकि स्क्रीनशॉट में आपको कुछ आर्टिकल ढूंढना पड़ता है, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, ठीक है। आप उसको भी ऐसे नोट बना के लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पसंद आया, आप उसको इमेज बना लेंगे या फिर आप दाविंची रिजॉल्व में एक पूरा का पूरा क्रिएट करेंगे उसे, और उसके बाद उसको हाईलाइट देंगे पीले कलर का उड़ता हुआ, ठीक है। वो कैसे होगा, मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं आपको, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाता हूँ, DVE लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। और देखो Z से ये हमारा 3D वाला मूव आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। और E दिख रहा है आपको, Y से कुछ ऐसा मूव आएगा। देखो समझ में आ गया ना आपको कैसे होगा। अगर आप चाहते हैं कि सेम टू सेम वैसा ही बना के दिखाऊं मैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो वो वाला ही बना दूंगा, ठीक है, जो एकदम ही चलता रहता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।